ये इंद्र का छोटा भाई है। माँ साहब ने क्यों मारा था इंद्र को? मटके में से पानी पीने के लिए। और ये उसके पिताजी है। ये वीडियो सुना आपने? ये जो मासूम बच्चा वीडियो में बोल रहा है वो उसी इंद्र का भाई है और उसी स्कूल में उस वक्त मौजूद था जब एक घिनौने जातिवादी टीचर ने पीट पीट कर उसको अधमरा कर दिया था। पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, पूरी दुनिया में इसको लेकर गुस्सा है। आज दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन हुआ। सोशल मीडिया पर बहुजनों का जनसैलाब है। चंद्रशेखर रावण जा रहे हैं, देश भर के एक्टिविस्ट वहां मौजूद हो रहे हैं। पूरे राजस्थान उबाल पर है, पूरे देश में गुस्सा है कि 9 साल के मासूम को कैसे कोई मार सकता है पानी पीने के लिए। लेकिन सोचिए, गुस्सा सिर्फ उनमें है जो पीड़ित हैं, गुस्सा सिर्फ उनमें है जो पीड़ित रहे हैं, और गुस्सा सिर्फ उनमें है जिनका शोषण हो रहा है। लेकिन इस देश में एक बड़ा और मजबूत तबका है जो आर्थिक रूप से मजबूत है, जो सामाजिक रूप से मजबूत है, जो तमाम पदों पर बैठा हुआ है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, चाहे बिजनेस हो, उसके अंदर तकलीफ नहीं है। तो क्या इस देश में किसी SC ST OBC माइनॉरिटी का बच्चा मर जाता है तो उन लोगों को तकलीफ नहीं होती है जो कुत्ता के मरने पर, हाथी के मरने पर, सांप के मरने पर तकलीफ जताते हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो एक बार फिर से सुनिए। ये वीडियो जालौर का है। पीड़ित परिवार के पिता हैं जिनकी पुलिस ने पिटाई कर दी थी, बच्चे का संस्कार कर दिया गया, लेकिन अशोक गहलोत को शर्म नहीं आती है। खबर यह है कि वहां आप सचिन पायलट जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं, अशोक गहलोत क्यों नहीं, और शेड्यूल कास्ट के परिवार को सिर्फ 5 लाख का मुआवजा? शर्मनाक है ये। क्या जाति देखकर मुआवजा तय होता है? उसी राजस्थान में जब हिंदू मुस्लिम हो जाए तो अशोक गहलोत की सांसें फूल जाती है। 50 लाख का मुआवजा और 2 लोगों को नौकरी, लेकिन कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक मारा जाए तो इनके रोंगटे खड़े नहीं होते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनुवाद का असली जो जननी है वो कांग्रेस है। सरदार भगत सिंह ने कहा था कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता चाहती है, उसको जातीय सुधार और धार्मिक सुधार से कोई मतलब नहीं है, और आजादी के बाद ये देश धर्म और जाति के नाम पर नासूर बन जाएगा, और वो बात सही हो रही है। लेकिन इकलौता बहुजन समाज के लोग अपने दम पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, इस देश के 90% लोग जो टीवी अखबार देखते हैं, उस टीवी अखबार के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है कि आपके बच्चे की मौत पर वो एक बहस करे, सरकार से सवाल पूछ ले, जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोगों से सवाल पूछ ले कि आखिर तुम लोग चुप क्यों हो। हाथी के मरने पर जब आंसू रोते हो, कुत्ता के साथ जब खाना खा सकते हो, गाय का मूत्र पी सकते हो, गोबर से नहा सकते हो, लेकिन एक बच्चा मटका का पानी छू ले तो उसकी हत्या कर दोगे। और अगर उस हत्या जातिवादी टीचर ने किया है तो वो समाज कहां है जिस जाति का वो है, उसका बहिष्कार क्यों नहीं करता है, माफी क्यों नहीं मांगता है, उसको समाज से बाहर क्यों नहीं करता है? ये सब वो तमाम सवाल हैं जो इस देश के मीडिया को पूछना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, एक दिन की प्राइम टाइम डिबेट और इस देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या मजाल है कि टीवी अखबार जातिवाद पर बहस कर ले, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन जातिवाद पर बहस होगी, इस देश के मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी लोग सड़क पर आ जाएंगे, उनकी सरकारें गिर जाएंगी, उनके मंदिरों पर ताला लग जाएगा, उनके धर्म कर्म की बत्ती गुल हो जाएगी। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी से कहना चाहता हूं कि जातिवाद धर्म में है, ब्राह्मण धर्म में है, उनके टेक्स्ट में, उनकी किताबों में है, उनकी मनुस्मृति में है। उस राजस्थान के हाई कोर्ट के कोर्ट परिसर में जहां मनुस्मृति की मूर्ति लगी। अगर आपको तय करना है, शूद्र और अछूत बने रहना चाहते हैं, तो उस धर्म को मानिए जो आपको नीच कहता है, जिसको फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास, जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, मायावती, कांसीराम, ये सब लोग नकार चुके हैं। आपको मानना है तो आप मानिए और शूद्र और अछूत रहिए। मैं संविधान मानता हूं और मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी हूं। लेकिन वही बहुजन समाज के लोग लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण वहां पहुंचने वाले हैं 18 तारीख को, राजरत्न अंबेडकर भी जा रहे हैं। मेरी जानकारी कि भंते सुमित रत्न भी घटनास्थल का दौरा करने वाले हैं। युवाओं की पूरी फौज वहां जमा। ये तस्वीर देखिए,
राजस्थान के जालौर में मृतक बच्चे इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए कुछ दलित एक्टिविस्ट पानी के टंकी पर चढ़े हुए हैं। यह तस्वीर देखिए, राजस्थान के जालौर में बड़ी पंचायत हुई आज बहुजन समाज की। कांग्रेस सत्ते में आ जाए, सचेत हो जाए, अशोक गहलोत को इस बार जगह नहीं मिलेगी। कितना अच्छा होता अगर टीचर की जाति के लोग खुद आगे आते, माफी मांगते और दोषी को सजा दिलाने के लिए आंदोलन करते। दिलीप मंडल ने लिखा है। ये देखिए, राजस्थान के जालौर जिला में 9 साल के इंद्र की मेघवाल की हत्या करने के वाले आरोपी के ऊपर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो। देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। तो लगातार मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, जालौर सुराना में 8 वर्ष के दलित छात्र की हत्या के लेकर पीड़ित परिवार के घर पहुंचे लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। क्या जयपुर, राजस्थान के हर शहर में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन आपके पास टीवी अखबार नहीं है, इसलिए आप खबर नहीं दिखा सकते हैं। भीलवाड़ा में देखिए प्रदर्शन हो रहा है, जयपुर में प्रदर्शन हो रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है। रात में देखिए इंद्र मेघवाल की दोषी को तो देश भर में प्रदर्शन शुरू है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है। और ये है वो अशोक मेघवाल जिन्होंने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की थी। इनका वीडियो सुन लीजिए। इनको भी गांव वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। ये अपने परिवार की जान बचाने की भीख मांग रहे हैं। मीरा कुमार ने ट्वीट किया है कि 100 साल पहले उनके पिताजी जगजीवन बाबू के साथ भी यही हुआ था। उसके बाद जगजीवन बाबू जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि रेल में पानी पिलाने वाले सारी नौकरियां SC ST OBC को दे दी गई थी ताकि सबका अछूतपन दूर हो जाए। जगजीवन बाबू को और लंबी लड़ाई है, लेकिन लड़नी तो पड़ेगी। ये लिखा है जितेंद्र मीना ने। और सोचिए, एप्पल जैसी कंपनी जिसमें अंबानी अडानी जैसी 50 कंपनियां घुस जाएगी, उस एप्पल कंपनी ने जातिवाद के खिलाफ कानून बनाए हैं। और ये मैं तमाम में बड़ी खबरें हैं। राजस्थान से इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। पूरे सोशल मीडिया पर बवाल है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सोचिए, ये टीवी अखबार इस खबर से दूर है। एक 9 साल के मासूम की हत्या कर दी जाती है और ये चुप्पी, ये घनघोर चुप्पी। मैं फिर कह रहा हूं, ये देश कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है। बाबा साहब ने कहा था, कोई देश तब एक मुल्क बनता है, मजबूत देश बनता है, जब उस देश की खुशियां एक हो। और अगर खुशियां एक ना हो तो कम से कम उस देश का गम एक हो। लेकिन सोचिए, वो कौन लोग हैं जो टीवी में है, अखबार में है, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, संज्ञान नहीं ले रहे। और कौन लोग हैं जो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूं, आपका तब तक जाति के आधार पर शोषण होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, तब तक जब तक तुम मनुवाद से चिपटे रहोगे, मनुस्मृति से चिपटे रहोगे। पेरियार ने कहा है, जो धर्म मुझे नीच कहता है, मैं उस धर्म को लात मारता हूं। ये पूरा का पूरा जातिवाद और वर्ण व्यवस्था किसी धर्म से आया, उसका परित्याग कीजिए, संविधान को मानिए और संवैधानिक दायरे में अपने आंदोलन को चलाइए। आप सोचिए कि पानी छूने पर 9 साल के मासूम की मौत, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये संकेत नहीं है, ये लगातार होते रहा है। इस देश में शादी ब्याह जाति देखकर होता है। इस देश में प्यार मोहब्बत जाति देखकर होता है। इस देश में सारे रिश्ते नाते जाति देखकर बनते हैं। चलो, ये तो मान लिया तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इस देश में कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे का नंबर काटा जाता है जाति देखकर। इस देश में नौकरियों में आपके बच्चे का नंबर काटा जाता है जाति देखकर। इस देश के बिजनेस में आपको मजबूर किया जाता है जाति देखकर। इस देश के मीडिया में खबरें चलती हैं जाति देखकर। इस देश की जुडिशरी में खबर सजा होती है, फैसले होते हैं जाति देखकर। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस जातिवाद के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, नहीं तो जाति कभी जाएगी नहीं। और मैं एक बात याद दिला दूं, एक इंद्र मरा है, गांव में जातिवाद है, लेकिन अब जातिवाद का जो सबसे ज्यादा कहर टूट रहा है वो शहरों में, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में, पावर सेंटर्स में। अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाइए, गवर्नर बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, जज बन जाइए, आपकी हालत जस्टिस कर्नन वाली होगी, आपकी हालत रामनाथ कोविंद वाली होगी, आपकी हालत SC ST OBC माइनॉरिटी के उन तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जो शहरों में है, जो पावर सेंटर्स में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अपने सीने पर हाथ रख के बताइए कि क्या आप सम्मान से नौकरी कर पा रहे हैं। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि SC ST OBC के लिए नौकरी पा लेना आसान है, काम शुरू कर लेना आसान है, लेकिन सम्मान से नहीं कर पाओगे तब तक जब तक आप जातिवाद के खिलाफ नहीं लड़ोगे। हम सबको इस तरह के जघन्य अपराध, जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा।
और बहिष्कार कीजिए उस टीवी अखबार का जिसके पास आपके बच्चे की मौत पर बात करने के लिए फुर्सत नहीं है।